हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। हमने अभी तक किस किस मेथड से किए? सब्ट्रैक्शन मेथड से और क्या कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकाले थे। अब हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे। तो डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं हम करते हैं। सबसे पहले डिवीजन मेथड में इसको ऐसे लिखते हैं, तो 2304 इसका निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2304। अब यहाँ पे जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 का क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। स्क्वायर नंबर्स होते हैं तो डिवीजन मेथड में ये देखना पड़ता है। सबसे पहले राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हैं दो दो के। तो ये 0 4 का एक पेयर बन गया और 2 3 का एक पेयर बन गया। तो पेयर को यहाँ से ऊपर बार लगाते हैं, ऐसे पेयर बना के बार लगाते हैं, इसको बार कहते हैं। जो अंडरलाइन है ऊपर की तरफ इसको बार कहते हैं। तो पेयर बना लिए। तो सबसे पहले जो हम करेंगे ना, जो फर्स्ट पेयर होता है उसको देखेंगे। यह क्या है 23। तो अब हमें 23 से छोटा एक ऐसा स्क्वायर नंबर देखना है जो इससे छोटा हो। तो 23 से छोटा कौन सा है? 16 है, क्योंकि 25 बड़ा हो जाएगा 23 से। तो 23 से छोटा 16। तो यहाँ पे 16 लिखेंगे और यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जिसका ये स्क्वायर होता है। किसका होता है? 4 का। 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो अब इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 23 में से 16 जाएंगे तो क्या बचेगा? 7। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये डिजिट रहती है ना, जो भी यहाँ पे डिजिट रहती है उसका डबल यहाँ लिखते हैं। तो 4 का डबल क्या हो जाएगा? 8। अब यहाँ पे जो फिल करना पड़ता है, अब नेक्स्ट 7 के बाद जो अगले बार के साथ पूरा होता है वो डिजिट लिखते हैं। तो यहाँ पे है 0 और 4, तो 7 0 4 हो गया। अब यहाँ पे जो डिजिट लिखेंगे वही डिजिट यहाँ पे सेम डिजिट आते हैं। कभी भी ये नहीं होता है कि अलग अलग डिजिट हो, यहाँ अलग हो यहाँ अलग हो। हमेशा जो, अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे भी 2 होगा। तो अब हमें ऐसा कोई नंबर करना पड़ेगा जो पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये डिजिट आए जिससे हमारा पूरा डिवाइड हो जाए। मान लो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम, यहाँ पे 4 है। तो अगर 82 लें, अगर 82 इंटू 2 यहाँ पे लिखेंगे और 2 यहाँ पे, 82 2 ज़ा देखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 164। तो ये तो नहीं होगा। अब और ऊपर जाते, फिर और देखेंगे 4 और किसके में आता है लास्ट में मल्टीप्लाई करने पे। अगर हम यहाँ पे 88 लेते हैं तो 88 इंटू 8, 8 8 ज़ा 64, कैरी आई 6, 8 8 ज़ा 64 और 6 70, यानी 88 के 8 टाइम्स पे 704 आ रहा है। तो अगर क्या बोला था, यहाँ पे सेम डिजिट और सेम ऊपर भी लिखते हैं। तो 704 हो गया। सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 0 बचा। और जो यहाँ पे लास्ट में रिजल्ट मिलता है, जब पूरा डिवाइड हो जाता है मेथड, लास्ट में जो ऊपर वाला रिजल्ट होता है वही उस नंबर का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ का अंडर रूट ऑफ 2304 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 48। ओके, अब ऐसे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 4489। सबसे क्या पहले क्या लिखेंगे? 4489 को ऐसे लिखेंगे। अब पेयर कहाँ से? राइट साइड से पेयर बनाएंगे 2 2 के। पेयर बना लिए। अब 44 दिया गया है सबसे पहले। तो 44 से जस्ट छोटा वाला स्क्वायर नंबर कौन सा होगा? तो 49 तो बड़ा हो जाएगा, जो 7 को 44 से छोटा 36। तो यहाँ पे 36 लिखेंगे। 36 किसका होता है? 6 का होता है। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 44 में से 36 जाएंगे तो 8 बचेगा। अब इसकी जस्ट क्या करते हैं? डबल करते हैं। तो 6 प्लस 6 12। अब यहाँ पर सेकेंड पेयर क्या है? 8 9। अब 1 2 और जो ब्लैंक है इनटू ब्लैंक, सॉरी यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ता है। तो 36 36 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया। अब इसका डबल किया 12 आया। अब वापस से हमें एक ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये हमें मिल जाए। अगर हम देखें 1 2 3 को 3 से करेंगे, जो यहाँ पे करेंगे, जो डिजिट यहाँ पे लिखेंगे वही
ऊपर भी लिखते हैं। ओके, अगर 1 2 3 को 3 से किया तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये नहीं होगा। अब 127 लेके देखते हैं, तो 127 इंटू 7, 7 7 जा 49, कैरी आई 4, 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 18, कैरी आई 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 8, 889, यानी 127 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 889, तो हमें 889 ही चाहिए था, मतलब यहाँ पे डिजिट क्या आएगी 7, और यहाँ पे भी 7, जो डिजिट यहाँ लिखेंगे वही सेम ऊपर लिखते हैं। तो 889 दोनों का सब्ट्रैक्ट किया, आया 0। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, जो लास्ट में ये रिजल्ट मिलता है वही उसी नंबर का स्क्वायर रूट होता है। तो अंडर रूट ऑफ 4489 का स्क्वायर रूट होगा 67। अब थर्ड है 3481। अब 3481 को करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3481 इसको ऐसे लिखेंगे, फिर क्या करते हैं राइट साइड से पेयर बनाना, राइट टू लेफ्ट बनाते हैं, राइट टू लेफ्ट पेयर बनाए। तो सबसे पहले 81 का एक पेयर बनेगा 34 का। अब 34 से छोटा स्क्वायर नंबर जो होगा वो होगा क्या 25, क्योंकि 36 होता है, फिर 34 के बाद 36 स्क्वायर नंबर आता है, वो 6 का स्क्वायर होता है, ये इससे बड़ा है, तो इससे छोटा क्या है 5 का स्क्वायर, तो 25। तो 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, तो आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 34 में से 25 गए तो यहाँ पे 9 बचेगा, 5 का डबल 10। अब यहाँ पे वही डिजिट लिखनी है जो यहाँ लिखनी है। तो अब नेक्स्ट पेयर क्या है 81, तो पूरा पेयर लिख देंगे 81। अब हमें ऐसी डिजिट यहाँ लिखनी है जिसका मल्टीप्लाई करने पे, जो यहाँ पे सेम डिजिट ही होती है, जिसका मल्टीप्लाई करने पे हमें 981 मिले। तो अगर 981 के लिए अगर हम 109 इंटू 9 करें, अगर हम वो डिजिट 9 लें, यहाँ पे 9 लिख दें, यहाँ पे भी 9 लिख दें, तो मल्टीप्लाई करें 9 9 ज़ा 81, कैरी आई 8 9 0 और 8 8 आएगा, 9 1 ज़ा 9, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 9, 109 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे हमें 981 मिल रहा, तो 981 मिल गया, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, जो लास्ट में रिजल्ट आने के बाद हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है वही उसी नंबर का स्क्वायर रूट होता है। तो अंडर रूट ऑफ 3481 इज इक्वल्स टू 59। अब फोर्थ नंबर करते हैं, फोर्थ नंबर है 529। तो पेयर बनाएंगे कहाँ से, राइट टू लेफ्ट पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे 2, अब यहाँ पे 1 है ना, तो 1 का पेयर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 होता तो उस 0 और 5 में 0 5 ही होती वैल्यू 0 की, इतना ऐड प्लस सब कुछ मतलब नहीं होता चाहे आगे हो, इसलिए 5 को सिंगल पेयर बना सकते हैं। अब इसको लिखेंगे 529, पेयर बनाए राइट टू लेफ्ट। अब 5 से छोटा स्क्वायर नंबर 4 ही होता है, तो वो किसका 2 2 2 ज़ा 4, सब्ट्रैक्ट किया 1, फिर 29 को लिख दिया, 2 + 2 4। अब 4 के बाद कौन सी ऐसी डिजिट लिखेंगे जिसका उसी डिजिट में मल्टीप्लाई करने पर हमें 129, यानी कि अगर 43 लिया इंटू 3 किया तो हमें 129 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे भी 3, तो 129 सब्ट्रैक्ट किया 0, यानी कि स्क्वायर ऑफ 529 इज इक्वल्स टू 23। अब फिफ्थ नंबर है 3 4 3 2 3 2 4 9। तो पेयर राइट से लेफ्ट, तो 49 का पेयर और 32 का पेयर। अब इसको ऐसे लिखेंगे 32 49, 32 से स्क्वायर नंबर जो छोटा है वो है 25, कितने 5 5 ज़ा, ऐड किया डबल किया 5 का 10, 32 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा 5 2 7, 49 वापस के यहीं लिख दिया। अब कौन सा नंबर यहाँ पे लेना पड़ेगा जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिल जाए, तो 10 अगर 7 लेके देखिए, 107 इंटू 7 करें, 7 7 जा 49, कैरी आई 4 0 4, 7 1 जा 7, तो हमें अगर हमने 7 लिया तो यहाँ पे भी 7 का 107 में मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल रहा है 749, सब्ट्रैक्ट किया 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज इक्वल्स टू 57। ओके, सिक्स्थ नंबर है
1369। अब 1369 सबसे पहले लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट पेयर बनाएंगे, 69 का पेयर 13 का पेयर। अब इसको लिखेंगे ऐसे 1369, ये पेयर है। 13 से छोटा स्क्वायर नंबर जो होगा वो क्या होगा, 9 ही होता है, तो वो 3 का स्क्वायर है, तो 3 3 ज़ा 9। जो डिजिट यहाँ लिखते हैं सेम डिजिट यहाँ लिखते हैं हमेशा। तो इसको प्लस करेंगे 3 में, 3 का प्लस होगा तो आएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी डिजिट ले जिसका इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करने पे 469 हमें मिले। तो 60 अगर ले, जैसे कि हम यहाँ पे एक डिजिट लेनी है, मान लो 3 लिया, तो 3 का अगर 3 में ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, 3 3 ज़ा 9 होगा, तभी 9 मिलेगा यहाँ लास्ट में, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 9 है। अगर 63 इंटू 3 किया तो हमें वो नंबर नहीं मिलेगा, 469 नहीं मिलेगा। अब आगे चलते हैं, 3 के बाद 7 इंटू 7 में भी लास्ट में 9 आता है, तो यहाँ पे 67 अगर लिया इंटू 7 किया हमने, 7 7 या 49, कैरी आई 4, 7 6 या 42, 42 4 46, 46 मिल गया, यानी 67 में 7 का मल्टीप्लाई करने पर 469 मिल रहा। तो 469 7 टाइम्स, यहाँ पे भी 7 आएगा, सब्ट्रैक्ट किया 0, तो 1369 का स्क्वायर रूट क्या होगा 37। अब सेवेंथ नंबर है 5776। लेफ्ट टू राइट सबसे पहले पेयर बनाते हैं, फिर इसको ऐसे 5 7 7 6 1 2, ये 2 पेयर बन गए। 57 से छोटा, जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होता है 49, 7 का होगा, फिर उसके बाद अगर 8 का लेंगे तो वो 64 होगा, तो हमें 57 से छोटा चाहिए, तो 57 से छोटा 49 ही होता है, 49 7, तो 7 7 या 49, माइनस किया 57 में से तो 8 आया, यहाँ पे इसको प्लस करेंगे 7 में, प्लस 7 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14। अब 76 यहाँ पे जैसे कि तैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी डिजिट लेनी है और यहाँ जो मल्टीप्लाई करने पे इस पूरे नंबर से हमें 876 मिले, लास्ट में 6 आ रहा, तो कौन से स्क्वायर में हमें 76 मिलेगा। एक तो 4, जब 6 की यूनिट डिजिट अगर 4 होगी तब हमें स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे 6 मिलेगा। दूसरा 6, जिसकी 6 यूनिट डिजिट होती है उसके स्क्वायर करने पे हमें वापस से यूनिट डिजिट पे 6 मिलेगा। तो अगर हम 144 लेके देखते हैं, 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, कैरी आई 1, 4 4 ज़ा 16, 117, कैरी आई 1, 4 1 ज़ा 4, 1 5, 576 मिल रहा, मतलब यहाँ पे 4 नहीं होगा। अब नेक्स्ट डिजिट हम लेते हैं 6, 146 इंटू 6, 6 6 ज़ा 36, कैरी आई 3, 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 27, कैरी आई 2, 6 1 ज़ा 6 2 8, यानी 146 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 876 मिल रहा जो हमें चाहिए। तो 876 0, यहाँ पे 6 लिखेंगे और जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखेंगे। तो जो स्क्वायर ऑफ 5776 होगा क्या होता है, जो हमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो ऊपर जो रिजल्ट मिलता है वही उसका स्क्वायर नंबर होता है 76। 8th नंबर है 7921। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होती है पेयर बनाना राइट से लेफ्ट की तरफ। पेयर बन गए, अब इसको ऐसे लिखेंगे 7921। 79 का एक पेयर, 21 का एक पेयर, हमेशा राइट टू लेफ्ट पेयर बनते हैं। अब 79 से जस्ट स्मॉल स्क्वायर नंबर क्या होगा, अगर हम 81 को लें तो वो 9 का स्क्वायर है तो वो बड़ा है, तो 9 से छोटा, 9 से जो छोटा होगा वो 8 होगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 64 79 से छोटा है तो यहाँ पे क्या लेंगे 64। 8 का स्क्वायर है 8 इंटू 8, 8 को हम प्लस करेंगे, 8 प्लस 8 16, इसको सब्ट्रैक्ट करें, 9 में से 4 जाएंगे 5 1 15 आएगा, वापस से 21 यहाँ पे पूरा लिख लेंगे। अब हमें वापस से ये देखना है कि कौन सी यहाँ पे डिजिट ले जो
मल्टीप्लाई करेंगे जब इस पूरे नंबर में तो हमें 1521 मिले। तो 161 यूनिट डिजिट पे कब आता है, जब हम यूनिट डिजिट पे 1 हो तब हमें 1 मिलता है, या फिर 9 हो तब हमें 1 मिलता है। अगर 161 लेंगे तो 1521 हमें नहीं मिलेगा। अब 169 लेके देखते हैं। 169 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81, कैरी आई 8, 6 9 ज़ा 54 प्लस 8, 54 प्लस 8 होता है 62, कैरी आई 6, 9 1 ज़ा 9 प्लस 6 15। तो 169 यानी कि 9 यहाँ पे ऐसा नंबर होगा जिसको हम इस पूरे नंबर 169 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 1521 मिले। तो 1521 सब्ट्रैक्ट किया 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7921 क्या होगा, 89। अब नाइन्थ नंबर होगा 576। अब यहाँ से डिजिट क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। ये बार होता है, यहाँ पे जो ऊपर रहता है वो 76 का और यहाँ पे 5 का, 576। 5 से जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर 4 होता है, किसका होता है, 2 का, तो 2 2 सब्ट्रैक्ट 1 2 प्लस 2 4 आएगा 176। अब 176 तो वापस से 4 इंटू या तो फिर 40 क्या होगा, 44 इंटू 4 होगा या फिर 46 इंटू 6 होगा, क्योंकि 4 का 4 मल्टीप्लाई करने पर ही हमें यूनिट डिजिट पे 6 मिलेगा, या 6 का 6 में मल्टीप्लाई करने पर ही यूनिट डिजिट पर हमें 6 मिलेगा। तो हम चेक करते हैं, 44 इंटू 4 करेंगे, 4 4 16, कैरी आई 1, 4 4 16 एंड 70, यानी 44 ही होगा। तो 4 एंड 4, 176 माइनस किया 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल्स टू 24 या 24। नेक्स्ट 10th नंबर है 1024। तो लेफ्ट टू राइट क्या, सबसे पहले पेयर बनाएंगे, पेयर बन गए 1024। अब 10 से जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर 9 होता है, किसका होता है, 3 का, माइनस किया 1, 3 प्लस 3 यहाँ पे 6 आएगा, फिर 2 4, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, या तो फिर 2 आएगा यहाँ पे, या तो फिर 8 आएगा, क्योंकि अगर 2 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर ही हमें 4 मिलता है यूनिट डिजिट पर, और 8 का 8 में मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट पे हमें 4 मिलेगा। ओके, अगर हम 62 लेके देखते हैं, 62 इंटू 2, 2 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 124, यानी यहाँ पे आएगा 2। तो यहाँ पे भी वही सेम नंबर जो यहाँ लिखते हैं वही नंबर यहाँ लिखेंगे। तो 124 सब्ट्रैक्ट किया 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज इक्वल्स टू ये होता है 32। अब 11th है 3136 हुआ, पेयर राइट से लेफ्ट की तरफ। अब इसको ऐसे लिखा 3136, पेयर बनाया, 31 से जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर 25 होता है, किसका होता है, 5 का, तो जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं। 5 प्लस 5 यहाँ पे 10 आएगा, सब्ट्रैक्ट किया 6, वापस 3 एंड 6। तो यहाँ पे अगर 6 कब आता है यूनिट डिजिट पर, या 4 का 4 से मल्टीप्लाई हो या 6 का 6 से मल्टीप्लाई हो, तब हमेशा यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 6 आएगा। तो 106 इंटू अगर 6 करें तो 6 6 ज़ा 36, कैरी आई 3, 6 0 0 प्लस 3 3, 6 1 ज़ा 6, तो यहाँ पे आएगा 636 सब्ट्रैक्ट 0, यहाँ पे भी क्या आएगा 6, तो अंडर रूट ऑफ 3136 इज इक्वल्स टू 56। अब जो 12th क्वेश्चन है वो आप अपने आप से करके देखिए, अगर नहीं बनेगा तो मैं फिर बताऊंगी, जिससे नहीं बनेगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे। ओके।